पहुंचाना। इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। इजरायल की वायुसेना ने 4 बहुमंजिला इमारतों पर हमले का दावा किया। इजरायल की वायुसेना ने इसकी तस्वीरें भी जारी की है। बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया गया, वहां अटैक किया गया। इजरायल की तरफ से जबरदस्त बमबारी हुई है। इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर हवाई अटैक किए हैं, बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया है और चुन चुनकर सभी जगहों को तबाह किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें इजरायल की वायुसेना ने साझा भी की है। इजरायल ने कह दिया है कि ये जंग है और ये जंग वो जीत कर रहेंगे और ऐसे में इजरायल की तरफ से जवाबी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए कौन सी वो 4 बहुमंजिला इमारतें हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर इन पर अटैक किया गया। इजरायल की तरफ से ये कार्रवाई है। इजरायल ने खुलकर कह दिया है कि ये जंग है और इस जंग में जीत अगर किसी की होगी तो इजरायल की होगी और हमास के सभी ठिकानों को चुन चुनकर फिलहाल निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें कि इजरायल की हमास पर जबरदस्त बमबारी जारी है और हमास के हमले में इजरायल के 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो वहीं इजरायल की जवाबी कार्रवाई में 250 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। हालात बहुत नाजुक हैं और अगले 24 घंटे में यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध देखने को मिल सकता है। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेन से भी ज्यादा खून बहने वाला है। यूक्रेन से भी बड़ी तबाही होने वाली है। फिलिस्तीन और इजरायल के बीच सबसे बड़ी आग भड़क चुकी है और अब इस युद्ध में इतनी लाशें गिरेंगी कि ना पुतिन ने देखी होंगी ना ज़ेलेंस्की ने। इजरायल के टैंक जलाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें इजरायल को सालों साल झटके देती रहेंगी। इजरायल में हजारों रॉकेट से हमले हो रहे हैं। इजरायल के अंदर हमास की ऐसी आग फैली कि कुछ घंटों तक तो समझ में ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि अब युद्ध शुरू हो चुका है। इजरायल पर हमास के सरप्राइज हमले से पूरा इजरायल हिल चुका है। यह हमला जमीन के रास्ते हुआ है। कंटीले तारों की बाढ़ काटकर हमास इजरायल में घुस चुका है। मोटरसाइकिल पर सवार यह हमलावर अचानक इजरायल में घुस गए। यह हमला समंदर के रास्ते हुआ है। हमास की स्पीड बोट इजरायल के किनारों पर हमले के लिए पहुंच रही है। यह हमला आसमान से हुआ है। ग्लाइडर की मदद से हमास का मिलिशिया इजरायल में किसी कमांडो की तरह उतर रहा है। 7 अक्टूबर 2023 ये इजरायल और फिलिस्तीन की तारीख में ऐसा खूनी दिन कहा जाएगा जिसके बाद वर्ल्ड वॉर की बात होने लगी है। हमास के कमांडर ने इस हमले को नाम दिया है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया है कि युद्ध शुरू हो चुका है। ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחני נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. אנחנו בתוך זה משעות הבוקר המוקדמות. अभी की तस्वीरें क्या है, ये आप इजरायल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। अभी की तस्वीर क्या है, ये आप इजरायल से आने वाले वीडियो को देखकर समझिए। खून खराबा बहुत ज्यादा होने वाला है। ये युद्ध थमने वाला नहीं। गाजा से लगे इजरायली इलाके जल रहे हैं और अब अगले 24 घंटे बहुत ही गंभीर होने जा रहे हैं। यूक्रेन से भी बड़ा युद्ध शुरू हो चुका है। हमले की शुरुआत कैसे हुई, ये बहुत गौर से देखिएगा। जो तस्वीरें विचलित कर सकती हैं उन्हें एडिट करके हटा दिया गया है। ये हमास के हमलावर हैं जो 7 अक्टूबर को सुबह सुबह इजरायल के एक मिलिट्री कैंप पर हमला कर दिया।
इस दौरान हमास के इस ग्रुप ने ग्लाइडर का भी इस्तेमाल किया और फिर ये उड़ते हुए इजरायल के मिलिट्री कैंप के पास उतरे। ग्लाइडर पर 2 हमलावर सवार हैं और उनके हाथ में है मशीन गन। ऐसे कई ग्लाइडर लॉन्च किए गए और फिर उन्होंने उतरते ही इजरायल के अड्डों पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह पिछले 50 वर्षों में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच सबसे बड़ा युद्ध कहा जा रहा है। जिस मिलिट्री अड्डे को टारगेट किया गया वहां कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इजरायल के पुलिस चीफ ने कहा है कि गाजा पट्टी के पास 21 ऐसी लोकेशन है जहां बड़े हमले हुए हैं। ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. इसलिए कहा जा सकता है कि इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद इस हमले को लेकर पूरी तरह फेल साबित हुई है। हमास की ट्रेनिंग को लेकर मोसाद अनजान रही, हमास की रॉकेट पावर को लेकर मोसाद अनजान रही। एक साथ इतने रॉकेट तैनात कर दिए गए लेकिन मोसाद को भनक तक नहीं लगी। इजरायल पर हमले की एक बड़ी वजह बहुत दिनों से उबाल खा रही थी, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है और इजरायल पर ऐसा हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात भी किसी से छुपी नहीं थी। इजरायल पर जो हमला हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में इजरायल का सैन्य ऑपरेशन है। पिछले कई दिनों से वेस्ट बैंक, जो फिलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है, वहां इजरायल की सेना की गतिविधियां बढ़ी हैं। कई फिलिस्तीनी इजरायल की सेना के ऑपरेशन में मारे गए हैं और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। वेस्ट बैंक की बहुत सी जमीन पर सेटलर्स को बसाया गया है और इसे लेकर फिलिस्तीन और इजरायल के बीच तनाव बढ़ता गया।